हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 3 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, आज हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। बेटा, पिछली वर्कशीट में भी हमने 2 दोहे पढ़े थे, आज भी हम देखते हैं रहीमदास जी के दोहे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, काहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचिच सुजान। देखो क्या कितनी प्यारी लाइन्स यहाँ पे दी गई है। रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपनी फल स्वयं नहीं खाते, तरुवर मतलब कि पेड़, तरुवर फल नहीं खात है मतलब कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल, आपने कभी देखा कि पेड़ अपना फल खुद खा रहा है? ऐसा कभी नहीं होता ना। तो तरुवर फल नहीं खात है, पेड़ अपने स्वयं के फल कभी नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, जो सरोवर है, जो नदी है, वो अपना पानी खुद नहीं पीता। सरवर पियत न पान, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। उसी पार काहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचित सुजान। उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो परोपकारी या जो सच्चे इंसान है वो क्या करते हैं, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे परोपकारी या सज्जन पुरुष के बारे में बताया गया है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरर पियत न पान। जिस प्रकार तरुवर, एक पेड़, अपना फल खुद नहीं खाता, एक सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी तरह जो परोपकारी मनुष्य है वो अपना पैसा जो उसने कमाया है वो अपने ऊपर नहीं लगाकर दूसरों की मदद करने पर लगाता है। तो वही एक्चुअल में परोपकारी मनुष्य है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है बेटा। थोथे बादर क्वार के, ज्यों ही रहीम घर हाथ, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पछली बात। देखो कितना अच्छा बोला गया है। रहीम जी ने घमंडी पुरुषों के बारे में यहाँ पे बताया है। थोथे बादर क्वार के, ज्यों ही रहीम घर हाथ। देखो क्या क्या, जिस प्रकार क्वार के महीने मतलब कि सितंबर अक्टूबर में जो बादल होते हैं सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। थोथे बादर क्वार के मतलब जिस तरह क्वार के महीने में, मतलब सितंबर अक्टूबर के महीने में जो बादल होते हैं थोथे होते हैं, थोथे मतलब कि गरजते हैं, सिर्फ खाली होते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। जो रहीम घर हाथ, धनी पुरुष निर्धन भय। उसी प्रकार जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की बातें करते हैं। तो वो क्या करते हैं, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पिछली बात। पाछली बात मतलब कि जब वो, अगर कोई घमंडी पुरुष है तो वो क्या करेगा, निर्धन हो गया है तो वो अपने पिछले, जब वो कभी अमीर होता था या जब उसके पास में संपत्ति होती तो उन्हीं दिनों की बातें करता है घमंड के साथ में। अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पे घमंडी पुरुषों के बारे में बताया गया है। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम घर हाथ, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पिछली बात। जिस प्रकार क्वार के महीने में सितंबर अक्टूबर में बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं, घमंडी धनी पुरुष होते हैं, वो जब निर्धन हो जाते हैं तो अपनी संपत्ति के पिछले दिनों की बातें, जबकि भाई मैं ऐसा हुआ करता था, मेरे पास ये हुआ करता था, उसमें ही सम्मान की बातें और घमंड की बातें करते हैं। जबकि अपनी वर्तमान स्थिति जो उनके पास अभी निर्धनता है उसको दूर करने का इलाज नहीं ढूंढते, वो अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। तो देखो 2 बातें बताई, एक तो परोपकारी मनुष्य के बारे में बताई और एक घमंडी पुरुषों के बारे में बताई। अब देखते हैं नेक्स्ट, सज्जन पुरुष की क्या पहचान होती है बेटा। सज्जन पुरुष की क्या पहचान होती है कि वो हमेशा, सज्जन पुरुष मतलब परोपकारी मनुष्य है, क्या करता है वो भी अपनी संपत्ति को क्या करता है, दूसरों की सहायता के लिए इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सज्जन पुरुष क्या है, दूसरों की सहायता करने के लिए धन इकट्ठा करते हैं। सज्जन पुरुष क्या करते हैं, यहाँ से लिख दे, सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई के लिए, यहाँ से लिखो बेटा, एक सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा आंसर नंबर 1। सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं। जब धनी पुरुष क्या हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपनी पिछले दिनों की बातों को याद करते हैं कि भाई मैं ऐसा हुआ करता था, और उसी पे घमंड करते हैं, अपने वर्तमान को सुधारने की तैयारी, मतलब उसको वर्तमान को नहीं सुधारते हैं। तो यहाँ से नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की बातें ही करते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार के महीने में क्या होता है। देखो क्वार के महीने में क्या होता है, बादल जो है सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 हो जाएगा। बहुत अच्छे से दिया है बेटा आज की वर्कशीट में, कहीं और से लिखने की जरूरत ही नहीं, बहुत साफ साफ शब्दों में आंसर दिया है। क्वार के महीने में सितंबर अक्टूबर में जरूर लिखेंगे आप, बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3 कि क्वार के महीने में क्या होता है कि बादल तो आते हैं, काले काले बादल आते हैं, सिर्फ वो गरज आते हैं, बरसते नहीं है। जिस प्रकार जो मनुष्य है, जो घमंडी मनुष्य है, वो क्या करता है, सिर्फ गरजता रहता है कि भाई मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, लेकिन अब उस अपनी जो सिचुएशन है उसको सामना नहीं करता है। अब है प्रश्न नंबर 4, परोपकार का दूसरों पर उपकार करना है। देखो परोपकार का मीनिंग क्या होता है, भी दूसरों की भलाई करना, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की सहायता करना। क्या आपने भी कभी किसी पे परोपकार किया है, विस्तार से लिखिए। तो बेटा क्या आपने भी कभी किसी पे परोपकार किया है, किसी के लिए भलाई वाला काम किया हो, कुछ अच्छा काम किया, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक आंसर लिखवा दूंगी, बट आप एक्चुअल में वही लिखेंगे बेटा कि आपने अगर किसी की मदद की है, किसी बूढ़े व्यक्ति को आपने रास्ता मतलब जो सड़क है वो पार करवाई है, उसको किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाई है, या अपने बड़े पेरेंट्स को कोई काम करवाया है, किसी बुजुर्ग को कोई काम करवाया है, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद की है। तो इस तरह से कुछ भी आप एक या 2 लाइन 3 लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए बेटा आंसर नंबर 4, हमारे विद्यालय के कुछ बच्चों की सहायता के लिए मैंने उन्हें कुछ कॉपियाँ, पेंसिल और पेन दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। देखो बेटा अब हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, किसी को कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास में कॉपी पेन पेंसिल नहीं है, तो हम इस तरह से कॉपी पेन पेंसिल देके उसकी मदद कर सकते हैं, जिससे कि वो कुछ बन सके ना। तो मैंने एक बार ऐसा काम किया था कि मैंने अपने विद्यालय के कुछ बच्चों की सहायता के लिए उन्हें कॉपियाँ, पेन, पेंसिल ये सब चीज़ें दी थी, जिससे कि वो पढ़ाई में और इंटरेस्ट लें और अच्छे से पढ़ सकें। तो ये मेरी सहायता थी। आपने अगर किसी और तरह की सहायता की है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5 बेटा, पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए। बेटा पर्यायवाची क्या होता है कि वर्ड चेंज हो जाता है बट उसका मीनिंग सेम रहता है। तो पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची क्या है, देखो बेटा पहला हो जाएगा वृक्ष, जिसका मीनिंग क्या होता है पेड़। इसके बाद हम लिख सकते हैं तरु, तरु का मीनिंग भी क्या होता है बेटा पेड़। या हम लिख सकते हैं पादप, पादप का मीनिंग भी क्या होता है बेटा पेड़। तो ये तीनों ही अगर हम इनका मीनिंग देखें तो इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, पेड़ होता है। और ये क्या है, इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, वृक्ष, तरु और पादप, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। और बेटा पिछली बार मुझसे एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि जो यहाँ पे ये दोहे दिए गए हैं इनकी व्याख्या भी हमें लिखनी है। बेटा देखो दोहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपने तरुवर लिख दिया, तरुवर आपने लिख दिया, डैश डालकर आप यहाँ पे सुजान कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट और लास्ट लाइन वर्ड लिखकर डैश कर दीजिए। लेकिन व्याख्या आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या आपके एग्जाम में आती है। आपसे ये दे दिया जाता है कि इसकी व्याख्या करो, तो प्रसंग और व्याख्या आपको करनी होती है। तो ये भी आप इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी लिखिएगा और ये भी इसके अंदर लिखिएगा, ठीक है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।